Hello everyone and welcome back to the French language series. Today we are going to start with past tense. As you all remember, in the last video we did present tense. Let's quickly revise that and then we will shoot up to past tense. एक क्विक रिविजन के लिए पास्ट के अंदर हम 4 टेंसेस पढ़ेंगे, पासे रेसेंट, पासे कंपोजे, प्लूस्क पारफे एंड इम्पारफे. ओके. प्रेजेंट के अंदर हमने 3 टेंस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट, इम्पेराटिव एंड कंडीशनल प्रेजेंट. और फ्यूट्यूर के अंदर भी हम 3 टेंस पढ़ेंगे, फ्यूट्यूर सैम्पल, फ्यूट्यूर प्रॉश एंड फ्यूट्यूर ऑन्टेरियर. इन ऑल हम 10 टेंसेस पढ़ेंगे एंड दिस विल मेक अप फॉर a 3 mark or 5 mark question for your board exam. Let's revise present tense quickly and then we will start with past tense. Simple present. Simple present tense में क्या होता है? This is equivalent to present or present continuous tense of English. इसके अंदर हमने 3 verbs पढ़े थे, ER ending, IR ending and RE ending. उनकी endings क्या होती है हमने वो ऐड करना सीखी थी और हमने indicators भी पढ़े थे. Just to revise, एक indicator होता है toujours which means always. Present tense is used to express habitual actions, universal truths और any action that is taking place, क्योंकि वो उसका present tense होता है. जब हम imperative पढ़ रहे थे तो हमने ये याद किया था कि imperative is used to give orders और commands. अब ये एक बहुत special tense है, तो इसमें क्या होता है, subject pronoun is absent और हम tu, nu और वो के साथ ही काम करते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन इज एब्सेंट. ये इसकी 3 स्पेशलिटीज़ थी. इसमें एक चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी थी वो थी कि ER एंडिंग फॉर्म में जब हम त्यू की बात करते हैं तो ES नहीं आएगी, एंडिंग E आएगी. इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वाजी और मॉन्ट्रेज़ॉन का, वो हमें याद रखना है. कंडीशनल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है जो बहुत पोलाइट होता है और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या था, सिल्वू प्ले मतलब प्लीज. ओके. इसमें वर्ब का जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूट्यूर स्टेम प्लस इम्पारफे एंडिंग्स. फ्यूट्यूर स्टेम होता है वर्ब का इन्फिनेटिव और इम्पारफे एंडिंग्स होती है AIS, AIS, AIT. दिस इज अ क्विक रिविजन ऑफ प्रेजेंट टेंस. अब हम हमारे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं जो है पास्ट टेंस. पास्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पासे रेसेंट. एज द नेम सजेस्ट, दिस विल टॉक अबाउट एक्शंस जो अभी जस्ट हुए हैं, दैट हैव जस्ट टेकन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, je viens de acheter des légumes de la marché. I just bought some vegetables from the market. इसका यूज क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट टेकन प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ पासे रेसेंट, सब्जेक्ट प्लस वनीर की कॉन्जुगेशन प्लस द एंड इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब. वनीर की कॉन्जुगेशन क्या होती है, विया. आपके लिए पूरी कॉन्जुगेशन यहाँ पे मेंशन्ड है. इन्फिनेटिव क्या होता है मैं आपको हर टेंस में एक्सप्लेन करती हूँ. इन्फिनेटिव इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जहाँ पे एंडिंग प्रेजेंट होती है हर वर्ब की, वो इन्फिनेटिव होता है, उसका रॉ मोस्ट फॉर्म होता है. ओके. सो लेट्स गेट बैक अगेन. फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वनीर की कॉन्जुगेशन प्लस द प्लस इन्फिनेटिव. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ज प्लस वनीर की कॉन्जुगेशन प्लस द एंड इन्फिनेटिव. ये इन्फिनेटिव है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है. समझ में आया? ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन. इंडिकेटर्स. इस टेंस के इंडिकेटर्स क्या है, इलिया प्लस टाइम. अगर मैंने बोला इलिया प्लस 15 मिनट, अगर मैं बोलती हूँ इल या 15 मिनट मतलब 5 minutes ago. 5 minutes एक बहुत रीसेंट टाइम होता है. एक्शन दैट हैज जस्ट टेकन प्लेस, 5 मिनट पहले कोई चीज हुई है. इलिया प्लस टाइम तो वो पासे रेसेंट का इंडिकेटर है. रेसेमो, रेसेमो का मतलब होता है रिसेंटली और ये भी पासे रेसेंट का इंडिकेटर है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. का क्या मतलब है, ये आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत जगह पे डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट लिखा था. क्या मतलब है, हमें सेंटेंस को पूरा ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली कौन से टेंस के बारे में बात कर रहा है. हो सकता है रिसेंटली आई हैड विजिटेड पेरिस हो, तो वो एक पासे रेसेंट का एक्शन नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलूँ रिसेंटली आई हैड लंच, तो वो थोड़ी देर पहले ही किया है लंच, रिसेंटली किया है, तो ये पासे रेसेंट हो सकता है. इसीलिए रेसेमो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ओके. नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. je viens de parler à ta sœur. क्या मतलब है, आई जस्ट टॉक टू योर सिस्टर.
विया वनीर की कॉन्जुगेशन, द एज इट इज, पार्ले इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब। ऐसे बनता है पासे रेसों का सेंटेंस। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। Je viens de louper le train. I have just missed the train. I have just missed the train. Viens plus the plus infinitive. This is the infinitive of the verb, the most original and raw form. I hope this is clear to you. Let's move on to the next tense, passé composé. This is one of the most important tenses and you need to study this very carefully. Example, j'ai parlé, I spoke या I have spoken. English का simple past या past continuous tense. Okay, uses to describe a short action in the past. Any action that was a short action. अब हम difference समझते हैं. passé récent क्या है? जो recently हुआ. For example, I just had lunch. ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने lunch किया, तो that is I just had lunch passé récent. But in the morning I had breakfast, तो वो passé composé हो जाएगा. I had breakfast in the morning, वो passé composé है, and I had lunch just before shooting this, तो इसका क्या हो जाएगा? passé récent. Okay, now formation, subject plus être या avoir की present tense conjugation and past participle of the verb. अब ये एक बहुत important concept है, past participle कैसे बनाते हैं verb का. अच्छा, उससे पहले être और avoir की conjugation. être की conjugation क्या होती है? je suis, tu es, il elle est, nous sommes, vous êtes, il elle sont. सबसे बेसिक वर्ब विच मीन्स टू बी, जिसका मतलब है टू बी, और avoir टू हैव, जे त्यूआ इलेला, nous avons, vous avez, il elle ont. तो ये दो जो वर्ब्स हैं इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है. ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं थ्रू आउट फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामर. ये आपको कहाँ आएंगे? दोनों वर्ब्स. ठीक है, अब सब्जेक्ट तो आ गया, इसकी कॉन्जुगेशन भी आ जाएगी, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल. अब पास्ट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं? ER एंडिंग वर्ब में क्या करेंगे? केवल R को रिमूव करेंगे और E पे एक्सेंट लगा देंगे. E पे एक्सेंट लगा देंगे, R हटा देंगे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया. IR एंडिंग में क्या करेंगे? केवल R रिमूव कर देंगे, फिनी हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा. RE एंडिंग और इररेगुलर वर्ब्स की एक अलग से लिस्ट है जो हम आप पढ़ने वाले हैं. इनके लिए कोई रूल नहीं होता, इनकी एक लिस्ट अवेलेबल है जो हमें याद करनी है. ओके, हियर इज द लिस्ट ऑफ RE एंडिंग एंड इररेगुलर वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल. प्रोंद्र का बन जाता है प्री. सिमिलरली मैत्र का मी, MIS. entendre, entendu. descendre, descendu. सिमिलरली आसौंद्र होगा तो उसका आसौंद्यू हो जाएगा. नेत्र ने, मुरीर मोक्त, वनीर वनु. अब वनीर के जितने भी सिलेबल्स हैं, रवनीर, दवनीर, तो वो सब रवनु और दवनु हो जाएंगे. पाक्तीर इस पाक्ती. सिमिलरली सौक्तीर, मोंतीर, सौंतीर, जो भी TIR एंडिंग वर्ब्स हैं वो इस तरीके से बनेंगे. सासुआर इज सासी. दिस इज एन एक्सेप्शन. वुआर व्यू. सिमिलरली अगर मैं वुलुआर, वुलुआर नीचे मेंशन्ड है, पुवुआर इज ऑल्सो मेंशन्ड. बुआर इज ब्यू, पुवुआर प्यू, वुलुआर वुलू. अब वुलुआर के साथ अगर मैं वुदुआर यूज करूंगी तो यहाँ पे एल की जगह डी हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस रहेगा. ऑफ्रीर, ऑफेर्थ एंड उवरीर, उवेर्थ. दिस वाज अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल होती है फॉर RE एंडिंग एंड इररेगुलर वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स गो बैक. ER एंडिंग के लिए क्या करेंगे? R हटा देंगे और E के ऊपर एक्सेंट लगा देंगे. IR एंडिंग में क्या करेंगे? R को रिमूव करना है और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. RE एंडिंग और इररेगुलर के लिए हमने एक लिस्ट देख ली है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. डॉक्टर मिसेज वॉन्डर ट्रैम्प. ये एक एब्रीविएशन है इन 17 वर्ब्स के लिए. ये होते हैं 17 स्पेशल वर्ब्स और इनके साथ प्रोनोमिनल वर्ब्स भी आते हैं. प्रोनोमिनल वर्ब्स कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, जिसमें हम स लगाते हैं, जैसे स कूशे हो गया या फिर स लावे हो गया. देर आर लॉट मेनी अदर वर्ब्स, दीज आर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स. ओके, तो डॉक्टर मिसेज वॉन्डर ट्रैम्प, 17 वर्ड्स, ये 17 लेटर्स हैं, 17 वर्ब्स यहाँ पे मैंशनड है. ये 17 वर्ब्स और प्रोनोमिनल वर्ब्स जो होते हैं, स कूशे, स लावे, स आपेले एक्सेट्रा, ये सारे वर्ब्स हमेशा एत्र लेंगे.
अभी हमने पढ़ा ना, हमने जब फॉर्मेशन पढ़ा तो हमने ये देखा ना कि एत्र और आवुआर है, तो वो 17 वर्ब्स एंड स वाले वर्ब्स वो हमेशा एत्र लेंगे, और इनके अलावा जो वर्ब्स हैं 17 और स वाले वर्ब्स को छोड़ के वो आवुआर लेंगे. इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस. 17 वर्ब्स तो ये, और प्रोनोमिनल वर्ब्स हमेशा एत्र लेंगे. इनके अलावा जो वर्ब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉन्ड्रे हो गया, पार्ले हो गया, एक्सेट्रा, वो क्या लेंगे? आवुआर लेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ पासे कंपोजे. द वनीर, रेस्ते, मोंते, रोंत्रे, सॉक्तीर, वनीर, आरिवे, नेत्र, देसौंद्र, ऑन्त्रे, रवनीर, तोम्बे, रतूरने, आले, मुरीर, पाकतीर, पासे. दिस इज अ लिस्ट ऑफ 17 वर्ब्स. इनके साथ आपको हमेशा एत्र की कॉन्जुगेशन लगानी है. इनके साथ हमेशा एत्र की कॉन्जुगेशन लगेगी इन पासे कंपोजे, और इनके अलावा जो वर्ब्स होंगे उनमें आवुआर की कॉन्जुगेशन लगेगी. ओके, लेट्स मूव ऑन. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स फॉर पासे कंपोजे. ज, म, स्वी, कुशे, तख्त, ईयर, सुआर. क्या मतलब है? ज सब्जेक्ट, म स्वी कुशे, दिस इज अ प्रोनोमिनल वर्ब, तभी यहाँ पे एत्र की कॉन्जुगेशन आई है. I went to bed early last night. Now this is a passive composite action, short action in the past. Okay, एत्र की कॉन्जुगेशन आई है. यू नीड टू पे अटेंशन हियर, क्योंकि ये एक प्रोनोमिनल वर्ब है. इसका इन्फिनेटिव होता है स कुशे, विच मीन्स टू स्लीप. ठीक है. एल से रवैये आ सेत अर. शी वोक अप एट 7 hours, or she woke up at 7. अगेन एस अपोस्ट्रॉफ EST है, क्योंकि ये एक प्रोनोमिनल वर्ब है, स रवैये, विच मीन्स टू वेक अप. तो अब ये वापस से एक प्रोनोमिनल वर्ब है, तो प्रोनोमिनल प्रोनाउन तो आएगा ही एत्र की कॉन्जुगेशन से पहले. जैसे यहाँ म आ रहा है, यहाँ पे स आ रहा है. ओके. इल स सॉ अम्यूजे आला फेत, दे हैड फन एट द पार्टी. अगेन सॉ क्यों आ रहा है? स अम्यूजे प्रोनोमिनल वर्ब है. साम्यूजे, टू एंजॉय वन सेल्फ, दिस इज अ प्रोनोमिनल वर्ब, इसीलिए स सॉ अम्यूजे आ रहा है. प्रोनोमिनल वर्ब्स और डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रैम्प, वो 17 वर्ब्स जो भी हमने पढ़े, उनके साथ हमेशा एत्र आएगा. यू हैव ऑलरेडी सीन एग्जाम्पल्स. लेट्स मूव ऑन. प्लूस्क पार्फे, दिस इज अनदर टेंस जो पास्ट में काम करता है, लेकिन ये पासे कंपोजे से भी लंबे एक्शन के बारे में बात करेगा. प्लूस्क पार्फे इज इक्विवेलेंट टू पास्ट परफेक्ट टेंस. ही हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ इंग्लिश. Okay, now this is used to express actions that took place before a certain point in past. एक certain point से भी हम पहले जाके देखेंगे, तब हम प्लूस्क पार्फे के बारे में जान पाएंगे. We always use प्लूस्क पार्फे when we are telling a story set in the past and then look at an action that was further happening. ठीक है. अगर मैं बोलूँ that I visited Paris in 2020, तो वो हो जाएगा पासे कंपोजे, क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्शन ही था in the past. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई विजिटेड पेरिस इन 2014, विच वॉज लाइक 10 years ago, तो वो प्लूस्क पार्फे हो जाएगा. अब आपको समझ में आया डिफरेंस? पासे कंपोजे एक शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट है जो थोड़े टाइम पहले हुआ. 2020 इज जस्ट 4 years, बट 10 years इज अ ह्यूज गैप. तो 10 years वाला जो एक्शन है वो प्लूस्क पार्फे होगा, 4 years वाला पासे कंपोजे होगा. ओके. प्लूस्क पार्फे का फॉर्मेशन इज अगेन लिटिल डिफरेंट. सब्जेक्ट आएगा, इम्पार्फे कॉन्जुगेशन ऑफ एत्र या आवुआर. मैंने कहा था ये दोनों वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एत्र और आवुआर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और ये हमें हर टेंस में काम आएंगे. ऑलमोस्ट हर टेंस में हम इसका यूज लेंगे. ठीक है. क्या मतलब है? एत्र या आवुआर का इम्पार्फे कॉन्जुगेशन आपके लिए यहाँ मेंशन्ड है. एते, एतियों, एतिये, एते, आवे, आवे, आवियों, आविये. ये है दोनों वर्ब्स की इम्पार्फे कॉन्जुगेशन. ठीक है. एंड पीपी ऑफ द वर्ब का क्या मतलब है? पास्ट पार्टिसिपल. अभी मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना सिखाया. दैट्स हाउ यू डू इट. ओके. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर आर कि डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रैम्प रूल्स अप्लाई. क्या मतलब है? इन 17 वर्ब्स के साथ तो हम क्या यूज करेंगे? एत्र. इन 17 वर्ब्स और
प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, एत्र। अकॉर्डेंस विथ एत्र, अकॉर्डेंस का मतलब आपको पता होगा, जब हम फेमिनिन सिंगुलर की बात करते हैं तो हम एक ई ऐड करते हैं एक्सेंटेड, और जब हम फेमिनिन प्लूरल की बात करते हैं तो एक्सेंटेड ई एस ऐड करते हैं। ये होते हैं अकॉर्डेंस रूल्स। ओके, ऑल प्रोनोमिनल वर्ब्स विल बी कॉन्जुगेटेड विथ एत्र। यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 17 वर्ब्स डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रैम्प और प्रोनोमिनल वर्ब जैसे सर कुशे, सर लावे, सर रवैये एक्सेट्रा, ये सब एत्र के साथ कॉन्जुगेट होंगे। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट प्लूस्कपार्फे। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। Quand je suis arrivé à la gare, le train était déjà parti. Now this tense, je suis arrivé, is passé composé. आप देख सकते हैं subject, être, past participle, ये हो गया passé composé. était parti, this is imparfait conjugation of être and this is past participle. तो ये second वाला tense कौन सा हुआ, PQP, that is प्लूस्कपार्फे। पहले पासे कंपोजे हुआ, फिर प्लूस्कपार्फे हुआ। अभी एक्सप्लेन किया था पासे कंपोजे शॉर्ट एक्शन, प्लूस्कपार्फे लॉन्ग एक्शन। कैसे, कौंद जसवी आरिवे आला गार, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचना शॉर्ट एक्शन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, तो ट्रेन का जाना इस प्लूस्कपार्फे और मेरा स्टेशन पहुंचना इस पासे कंपोजे, मेरे पहुंचने से पहले चली गई ना ट्रेन, दैट्स व्हाई इट इज प्लूस्कपार्फे। ओके, कौंद जसवी आरिवे शे मुआ मे पारों आवे देजा मोंजे, व्हाट डज दिस मीन, जब मैं अपने घर आई, जसवी आरिवे अगेन पासे कंपोजे, मे पारों आवे देजा मोंजे, आवे मोंजे, दिस इज प्लूस्कपार्फे। आवुआर की इम्पार्फे कॉन्जुगेशन है और मोंजे का पास्ट पार्टिसिपल है। जब मैं अपने घर पहुंची, व्हेन आई रीच्ड माई होम माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी ईटन, मेरा घर पे पहुंचना भी पास्ट का ही एक्शन है, लेकिन वो शॉर्ट एक्शन है कि मैं पासे कंपोजे में पहुंची और मेरे पेरेंट्स का खाना खा लेना वॉज प्लूस्कपार्फे, कि उन्होंने मेरे बिना खाना खा लिया, दैट इज प्लूस्कपार्फे। कौंद जसवी आरिवे इज पासे कंपोजे एंड आवे मोंजे इज प्लूस्कपार्फे। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, पहले एक्शन पासे कंपोजे होगा, सेकंड प्लूस्कपार्फे होगा। ओके, ये दोनों टेंस साथ में आएंगे। इम्पार्फे, द नेक्स्ट टेंस इज इम्पार्फे। नाउ दिस रेफर्स टू यूज्ड टू होता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ लॉन्ग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, या जब हम किसी चीज़ को या किसी को डिस्क्राइब करते हैं। अब दोबारा हमारे पास कंपैरिजन आ गया, शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट पासे कंपोजे, अभी हमने डिस्कस किया। लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट इज इम्पार्फे। इम्पार्फे और प्लूस्कपार्फे कभी साथ में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही लॉन्ग एक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, बट पासे कंपोजे और इम्पार्फे साथ में आ सकता है, पासे कंपोजे और प्लूस्कपार्फे साथ में आ सकता है। ओके, अब इम्पार्फे की फॉर्मेशन कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस इम्पार्फे कॉन्जुगेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी है, ये अलग तरीके से बनता है, एंड द एंडिंग। लेट्स लर्न हाउ। इम्पार्फे कॉन्जुगेशन, पहले क्या करेंगे, किसी भी वर्ब को हम न्यू फॉर्म में, प्रेजेंट के न्यू फॉर्म में कॉन्जुगेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया पार लॉ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें से ONS की एंडिंग हटा दो, हटा दी। अब क्या करना है, एंडिंग्स ऐड करनी है। एंडिंग्स कौन सी हैं, AIS AIT वाली, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो हमारी कॉन्जुगेशन बन जाएगी इम्पार्फे की। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इम्पार्फे की कॉन्जुगेशन है। मैंने क्या किया, वर्ब को प्रेजेंट में पहले न्यू में कॉन्जुगेट किया, फिर उसमें से ONS की एंडिंग हटा दी और एंडिंग्स ये वाली ऐड कर दी, किसमें, PARL में, क्योंकि मैंने ONS की एंडिंग तो हटा दी थी। ओके, अब इस टेंस के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौंद विच मीन्स व्हेन, दॉर्स्क अगेन मीनिंग व्हेन, देक एंड ओसीतोक मीनिंग एज सून एज, शाक का मतलब होता है एवरी, जहां आप देखोगे शाक आने विच मीन्स एवरी ईयर, शाक वेकॉन्द विच मीन्स एवरी वीकेंड, तो आपको क्या लिखना है, इम्पार्फे लिखना है। तू ले वेकॉन्द एवरी वीकेंड, दाबित्यूद यूजुअली या हैबिचुअली भी होता है, नॉर्मालमो नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मली क्यों है इंडिकेटर, क्योंकि हम लॉन्ग हैबिचुअल एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं।
हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूजुअली और नॉर्मली यूज करते हैं. हेंस दीज आर द इंडिकेटर्स फॉर imparfait. Now let's look at some examples. Je parlerai, I was speaking. अब was की जगह used to भी आ सकता है, तो वो I used to speak हो जाएगा. ठीक है, was की जगह हम used to भी लिख सकते हैं, पर वो I used to speak हो जाएगा. I used to speaking कुछ नहीं होता. Je vive aux États-Unis क्या मतलब है? I was living in the United States. I was living बहुत लॉन्ग हैबिचुअल एक्शन है और मैं अभी भी वही हूँ. I was living. Fine. Tu marchais dans la rue. You were walking in the street. You were walking. Long habitual action. यहाँ हम long action की बात कर रहे हैं in the past. Okay. Let's differentiate quickly. Passé composé short action. Plusque parfait long action. And imparfait again long action. लेकिन यहाँ long habitual action आएगा. यहाँ long habitual action आएगा. imparfait में habitual action की बात करते हैं. ठीक है, और प्लूस्क पार्फे में तो हम बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात करेंगे. एग्जाम्पल याद है 2020 और 2014, वो वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो हम इन तीनों टेंसेज में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. इसके अलावा हमने आज पढ़ा है पासे रेसों, जो केवल रीसेंट एक्शन की बात करता है, जो अभी अभी हुआ है, हैज़ जस्ट टेकन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल मी हैविंग अ मील बिफोर टीचिंग यू, तो मैंने जो खाया वो मेरा पासे रेसों एक्शन था. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी वाइंड अप विथ पास्ट टेंस ऑल्सो. हमने पास्ट के अंदर 4 टेंस पढ़े हैं, पासे रेसों, पासे कंपोजे, इम्पार्फे एंड प्लूस्क पार्फे. प्रेजेंट में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, इम्पेरेटिव एंड कंडीशनल प्रेजेंट. अब हम फ्यूचर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो होगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर अंटेरियर और फ्यूचर प्रॉश. एंड विद दिस वी विल वाइंड अप आवर टॉपिक, which is a very important question for your board exams. I hope this was clear to you, all the tenses that we've done so far. 3 tense हमने present के करें और 4 past के करें. If any of this is not clear to you, please feel free to put a doubt and we will be here to clear out. And if you have already learned this very thoroughly, please keep watching and we will also study future together. Thanks for watching.